तो सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजना स्टडी में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रश्न पहला कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। हम खट्टे फल खाते हैं, जैसे कच्चा आम हो गया, इमली हो गई, और भी प्रकार के जो खट्टे फल होते हैं वो हम खाते हैं, तो उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है, मतलब एसिड होता है। उत्तर है साइट्रिक एसिड। अगला है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। उत्तर है बृहस्पति जुपिटर। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। उत्तर है 1576 ईस्वी में। अगला है सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। उत्तर है बिंदुसार। अगला है भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। उत्तर है 1950। अगला है रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। उत्तर है 1919 ईस्वी। अगला है महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का क्या नाम था। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का क्या नाम था। चेतक। अगला है माइकल फेल्प्स को किस उपनाम से जाना जाता था। माइकल फेल्प्स को किस उपनाम से जाना जाता था। उत्तर है द बाल्टीमोर बुलेट। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। उत्तर है लोथल। अगला है जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। उत्तर है वास्तविक संस्थापक। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी माना जाता है। उत्तर है बिंबिसार। अगला है भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेटर लीग को क्या कहते हैं। उत्तर है IPL। भारत के राष्ट्रपति कौन है। द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला है सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2020 में किस खिताब से नवाजा गया था। सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2020 में किस खिताब से नवाजा गया था। उत्तर है लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड। अगला है ISRO के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। ISRO के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। उत्तर है बेंगलोर। अगला है संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं। संसद में से 2 हाउसेस हैं। उत्तर है लोकसभा और राज्यसभा। अगला है
भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उत्तर है गोवा। अगला है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? उत्तर है वाल्मीकि। वाल्मीकि। अगला है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? किस शहर को जाना जाता है? उत्तर है जोधपुर। भारत में मुद्रा छिपाई का कार्य कौन करता है? भारत में मुद्रा छिपाई का कार्य कौन करता है? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। भारतीय रिजर्व बैंक RBI। उत्तर है, प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? उत्तर है 22। अगला है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? भारत की किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर है उत्तर प्रदेश। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? उत्तर है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। अगला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगला है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? उत्तर है, भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के 74 प्रधानमंत्री कौन है? भारत के 74 प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर है नरेंद्र मोदी। अगला है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? उत्तर है अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं। अगला है 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? उत्तर है ताजमहल। शायदी को ये जो प्रश्न है कि 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है, इस ऑप्शन को कई तरीके से रिपीट किया जा सकता है। जैसे आगरा में क्या स्थित है? आगरा में क्या स्थित है? उस कई तरीके से इसे घुमा के पूछा जा सकता है, तो उत्तर इसका रहेगा ताजमहल। ठीक है। अगला है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है द वेस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स। अगला है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। अगला है, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहर को कहा जाता है? ट्विन सिटीज कौन से 2 शहर को कहा जाता है? उत्तर है हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रगान हम बोलते हैं, गाते हैं, तो ये प्रश्न हमें पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, फादर ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 26 जनवरी को। अगला है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? उत्तर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। अगला है, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? उत्तर है अमित शाह। अगला है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? उत्तर है निर्मला सीतारमण। निर्मला
सीतारमण। अगला है भारत के RBI गवर्नर कौन है? भारत के RBI गवर्नर कौन है? उत्तर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। अगला है किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला है भारत के किस शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान। अगला है भारत के रक्षा मंत्री कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें नोट जरूर कीजिएगा। हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि कॉपी पेन साथ लेके बैठिएगा, तो जब भी वीडियो देखें तो कॉपी पेन में साथ लेके बैठिएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें नोट करते रहिएगा। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? उत्तर है श्री राजनाथ सिंह। अगला है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। अगला है तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उत्तर है R.N. रवि। अगला है ब्लड हैंड्स किस प्रकार की महामारी है? ब्लड हैंड्स किस प्रकार की महामारी है? उत्तर है ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग। अगला है फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक का संस्थापन किसने किया था? वही है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग। अगला है कि भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ़ोन चलाते ही हम, सब लोग चलाते हैं, घर घर में फ़ोन है, तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। भारत का पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? उत्तर है 1995 में। अगला है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? उत्तर है 1991-92 में, मतलब 1991-92 में किया गया था। अगला है CA का फुल फॉर्म क्या है? CA का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगला है भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? आजकल लाइसेंस ही नहीं, हर किसी चीज़ को करने के लिए एक आयु सीमित कर दी गई है, जो कि आयु है 18 साल। 18 साल से ही हम कुछ कर सकते हैं। जैसे हम वोट डालने का हमारा हो तो वो 18 साल से ही होता है। तो हर काम के लिए एक आयु सीमित कर दी गई है, वो है 18 साल। ठीक है, तो भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु है 18 साल। तो ये हमारे क्वेश्चन है। जो अच्छे लगे क्वेश्चन उन्हें नोट कीजिएगा और मिलते हैं आपको अगले।